बिहार चुनाव में 94 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान के प्रचार का आज आखिरी दिन। तमाम पार्टियां झोंकेगी ताकत। बीजेपी की आज धुआंधार चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 4 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी की आज छपरा में पहली चुनावी रैली, उसके बाद समस्तीपुर, मोतिहारी और बाघा में संबोधन। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, लोकतंत्र के महापर्व में जनता जनार्दन का लूंगा आशीर्वाद। 94 सीटों पर 3 नवंबर को डाले जाने हैं वोट। दूसरे दौर में आरजेडी 56 सीटों पर, बीजेपी 46 सीटों पर और जेडीयू 43 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। पटना में कहा, बीजेपी को ज्यादा सीटें आई तब भी नीतीश ही होंगे हमारे नेता। और नीतीश कुमार जी हमारे नेता होंगे। अगर हमारी सीट ज्यादा भी आती है तब भी नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे। जेपी नड्डा का दावा, एनडीए गठबंधन को आसानी से मिलेगा 2/3 बहुमत, सीट कम होने का सवाल ही नहीं। आरजेडी पर नड्डा ने उठाए सवाल, कहा उनका चरित्र जंगल राज का, कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का प्रवक्ता। तेजस्वी ने चुनावी सभा करने का अपने पिता लालू यादव का तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 19 जनसभाओं को किया संबोधित। ट्वीट कर कहा, महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाया करने जा रहा है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का वार, कहा वो कैबिनेट का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर सकते। नीतीश शिक्षित इंजीनियर। आरजेडी पर नड्डा ने उठाए सवाल, कहा उनका चरित्र जंगलराज का, कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का प्रवक्ता। तेजस्वी ने चुनावी सभा करने का अपने पिता लालू यादव का तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 19 जनसभाओं को किया संबोधित। तेजस्वी ने किया ट्वीट, महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाया करने जा रहा है। तेजस्वी ने एक बिहारी सब पर भारी का कार्टून किया पोस्ट। बिहार चुनाव के मद्देनजर एक्शन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पटना में बुद्धिजीवियों के साथ की चर्चा। हाजीपुर के रोड शो में जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी ज्यादा सीटें जीती तो भी नीतीश ही होंगे सीएम। मोतिहारी में तेजस्वी की रैली में मची अफरा तफरी। आरजेडी नेता के नजदीक पहुंचने की कोशिश में लोगों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। भगदड़ देखकर आरजेडी कार्यकर्ताओं का छूटा पसीना। सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद तेजस्वी को मंच तक पहुंचाया। मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव की रैली के दौरान मंच टूटा। हादसे में पप्पू यादव के हाथ में लगी चोट। मंच टूटने के बाद पप्पू यादव ने बीच में ही खत्म की रैली। हेलीकॉप्टर से रवाना हुए पटना। सहरसा की रैली में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार का वहां गठबंधन पर हमला, कहा शराब का धंधा करने वाले हमसे परेशान। नीतीश के मंच से जेडीयू उम्मीदवार ने जनता से मांगी माफी। पिछले कार्यकाल की गलतियों के लिए वोटरों के आगे जोड़े हाथ। पटना से सटे मानेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। महागठबंधन पर किए तीखे वार। नल जल योजना के ठेकेदारों पर छापामारी को लेकर बिहार की सियासत तेज। आरजेडी ने बताया, नीतीश के बेनकाब करने की बीजेपी की चाल। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान रामविलास पासवान की बीमारी पर हम पार्टी ने उठाया सवाल। चिराग पासवान ने दी मानहानि केस की चेतावनी। चुनावी माहौल में बिहार में कोरोना को लेकर दिखी लापरवाही। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी। ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार के रोड शो में सुरक्षाकर्मी की पिस्टल चोरी। रात भर तलाशी के बाद सुबह मामला दर्ज हुआ। गुना की रैली में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना। दिग्विजय सिंह को बताया वोट का शिकार। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कमलनाथ। आयोग ने विवादित बयानों के चलते पूर्व सीएम को पार्टी की स्टार प्रचारक सूची से हटाया। पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे को लेकर सियासत तेज। जेपी नड्डा बोले, कुछ लोग मोदी के विरोध के चक्कर में देश का कर रहे हैं विरोध। पुलवामा पर प्रधानमंत्री के कांग्रेस पर निशाने के बाद शशि थरूर का ट्वीट, लिखा देश को पुलवामा हमले पर जांच का इंतजार, पाकिस्तान से नहीं सरकार से सवालों का जवाब चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी से माफी की मांग की। पटना रैली में राजनाथ सिंह का चीन को लेकर कांग्रेस पर हमला, बोले खुलासा कर दूंगा तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मनोज तिवारी ने कश्मीर से सवाल पर जड़ा फिल्मी डायलॉग, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। योगी सरकार के लव जिहाद पर शिकंजा कसने की तैयारी। देवरिया की रैली में योगी ने किया ऐलान। जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का योगी ने किया जिक्र, बोले जल्द लाएंगे कानून। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है।
अमित शाह 2 दिन का करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा। 5 और 6 नवंबर को मिदनापुर और कोलकाता में रैली। फ्रांस की आतंकी घटना पर शायर मुनव्वर राणा की बेतुकी दलील, धर्म के नाम पर हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश। किसी को इतना मजबूर न करो कि वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर भड़के मुनव्वर राणा, कहा गाली देंगे तो पत्थर भी झेलने होंगे। फ्रांस की वारदात का मुनव्वर राणा ने भारत के से की अजीबोगरीब तुलना, कहा हमारे यहाँ गाय के लिए हो जाता है कत्ल। फ्रांस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन पर भी मुनव्वर राणा का एतराज, कहा राफेल सौदे के चलते फ्रांस की तरफदारी। प्रधानमंत्री ने जल्दी कर दी इसलिए कि वो राफेल खरीदा उन्होंने, तो उसकी तारीफ में उन्होंने कह दिया। हालांकि राफेल उसने फ्री में तो दिया नहीं, गिफ्ट तो किया नहीं, हराम में तो दिया नहीं। मुनव्वर राणा के बयान पर भड़की बीजेपी। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने बताया आतंकी बहरूपिया। देश को आप झोंकना चाहते हैं आतंक की आग में, ये जवाब देना होगा इस बहरूपिया के लिए आपको। और ये तो बहरूपिया निकला, आज पूरे देश ने देखा, लेकिन इसको संरक्षण किसने दिया ये भी पूरा देश पूछ रहा है, सपा से भी और कांग्रेस से भी। फ्रांस की आतंकी वारदात के खिलाफ भारत में 100 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों ने निंदा प्रस्ताव पर किए दस्तखत। मुस्लिम धर्मगुरुओं के आपत्तिजनक बयानों को भी किया खारिज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता का फ्रांस की घटना पर आपत्तिजनक बयान, इस्लाम का अपमान करने वालों का सर धड़ से अलग करने की धमकी। अलीगढ़ में फ्रांस के समर्थन में निकला जुलूस, हिंदुवादी संगठनों की इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी। एएमएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फ्रांस में इस्लाम के अपमान के मुद्दे पर विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी, धर्म के नाम पर कत्ल को भी बताया गलत। फ्रांस की चर्च में घुसे आतंकी हमलावर को लेकर नया खुलासा, हाल ही में इटली ने किया था बेदखल, ट्यूनीशिया में भी दर्ज हुए हैं मामले। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की फ्रांस को चेतावनी, कहा माफी मांगने की बजाय अड़ियल रुख अपना रहा है फ्रांस। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रो ने इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ने का किया ऐलान, अभिव्यक्ति की आजादी को बताया सबसे ऊपर। वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली में कांग्रेस नेता जय किशन ने खुद को घर में नजरबंद करने का लगाया आरोप, घर के बाहर दिल्ली पुलिस का दिखाया पहरा। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, तेजस्वी यादव होंगे बिहार के अगले सीएम, कहा उनकी राजनीति पर बहुत दिनों से नजर। उस लड़के को बहुत साल से फॉलो कर रहा हूँ। वो बहुत लोग मानते थे कि बहुत कमजोर कड़ी है चुनाव में, लेकिन वो बहुत मजबूत कड़ी उभर कर सामने आई। अपने जन्मदिन पर चिराग पासवान ने पटना देवी के दर्शन, कहा पापा की आ रही बहुत याद। मुंगेर में गोलीकांड के बाद धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात, सुरक्षा बल की अभी मौजूदगी। दिल्ली में एमसीडी के डॉक्टर की कोरोना से मौत, घर में छाया मातम। बिहार के दरभंगा के रहने वाले थे डॉक्टर निजाम आलम। गाजियाबाद में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा, चोरी के सामान के बंटवारे को लेकर साथियों ने किया कत्ल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नगर निगम की दिखी लापरवाही, घर ढहाते वक्त 3 साल की मासूम गंभीर रूप से हुई घायल। शिवपुरी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, एक दंपति और बच्चे समेत 3 लोगों की गई जान। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत, मेट्रो के पिलर से टकराई क्रेन, महिला पर गिरा क्रेन का हिस्सा। हाथरस कांड में सीबीआई की तफ्तीश जारी, कल पीड़ितों के गांव पहुंची सीबीआई की टीम, एक आरोपी के मृत्यु से की पूछताछ। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले, सीआरपीएफ कमांडेंट ने पीड़ितों से की बात। झारखंड के लहदगा में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़, 2 जवान घायल, रांची के मेदांता अस्पताल में भेजे गए। मध्य प्रदेश के कटनी में झाड़ियों में फंसा तेंदुआ, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। होशियारपुर में बेटी ने किया माता पिता का कत्ल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,80,000 के पार, 24 घंटे में 47,000 नए मामले। 24 घंटे में करीब 59,000 संक्रमित हुए रिकवर। इतने ही समय में करीब 470 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 16,78,000 हुआ कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 5,548 नए मामले, 73 लोग रिकवर। दिल्ली में फिर 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए, 41 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में तेजी से कोरोना के आंकड़ों में सुधार, 24 घंटे में 7,468 संक्रमित हुए ठीक। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को हराया, 5 विकेट से दी शिकस्त। आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर बनाए थे महज 120 रन। हैदराबाद ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य। साहा ने 32 गेंद पर बनाए 39 रन।
4 चौके 1 छक्का जड़ा। मनीष पांडे ने 19 गेंदों में 26 रन और होल्डर ने 10 गेंदों में बनाए 26 रन। 15वें ओवर में 5 विकेट खोकर हैदराबाद ने हासिल की जीत। हैदराबाद के गेंदबाज संदीप शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर आरसीबी के 2 बल्लेबाजों को किया आउट। कल दुबई में खेले गए आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने दी करारी शिकस्त, 9 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे सिर्फ 110 रन। मुंबई ने 1 विकेट खोकर दर्ज की जीत। मुंबई के ओपनर ईशान किशन ने खेली शानदार पारी। 47 गेंदों पर नाबाद 72 रन बनाए। 8 चौके 3 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। मुंबई इंडियंस की तेज गेंदबाज बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का दिल्ली पर बरपा कहर। बुमराह ने महज 4 ओवर में 17 रन देकर झटके 3 विकेट। ट्रेंट बोल्ट ने भी 4 ओवर में 21 रन देकर 3 बल्लेबाजों को आउट किया। आईपीएल की अंक तालिका में मुंबई इंडियंस टॉप पर। 13 मैचों में मुंबई के हैं 18 अंक। अंक तालिका में 13 मैच में 14 अंक के साथ आरसीबी दूसरे पायदान पर। दिल्ली कैपिटल्स के भी 13 मैचों में 14 अंक। रन रेट में आरसीबी से पीछे रहने की वजह से दिल्ली तीसरे पायदान पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाई छलांग। 13 मैच में 12 अंक के साथ चौथे पायदान पर पहुंची। अंक तालिका में 5वें पायदान पर किंग्स 11 पंजाब, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स भी चौथे पायदान की रेस में। चेन्नई रेस से बाहर। फ्रांस के लियोन में चर्च के पादरी पर जानलेवा हमला, गोली मारने वाला आरोपी फरार। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का खतरा। 4 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कुल संक्रमित, मरने वालों की संख्या 12 लाख के पार। अमेरिका में सबसे ज्यादा अब तक 94 लाख लोग संक्रमित। मृतकों का आंकड़ा 2,36,000 के पार। ब्रिटेन में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार। देश भर में 2 दिसंबर तक लॉकडाउन का ऐलान। पुर्तगाल में भी सरकार ने नए लॉकडाउन का किया ऐलान। कुल आंकड़ा 1,41,000 के पार। ग्रीस में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज। सरकार ने 1 महीने के एक्शन प्लान के तहत कई नए प्रतिबंध लगाए। इटली के रोम में सड़कों पर प्रदर्शन, कोरोना के लिए जारी प्रतिबंध खत्म करने की मांग। टर्की के इज़मिर प्रांत में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बचाव दल ने मलबे से एक खरगोश को जिंदा निकाला। इज़मिर शहर में 33 घंटे बाद शख्स को मिला जीवन दान। मलबे से रेस्क्यू टीम ने निकाला। इराक के बसरा में बवाल, प्रदर्शनकारियों के टेंट हटाए जाने पर सुरक्षा बलों से भिड़ंत, जमकर पथराव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।